भक्त धन्ना जाट की कथा। भगवान की भक्ति सभी जातियों के सभी मनुष्य कर सकते हैं। जिसकी चित वृत्ति रूपी सरिता का प्रवाह भगवत रूपी परमानंद के महासागर की ओर बहने लगे, वही भक्ति का अधिकारी है और उसी पर भगवत भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त धन्ना जी जाट थे। उन्होंने विद्या अध्ययन नहीं किया था, शास्त्रों का श्रवण भी वे नहीं कर सकते थे, परंतु उनका सरल हृदय अनुराग से भरा था। जगत में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके हृदय में प्रेम का बीज न अभाव है। उस पर संत समागमी रूपी सुधाधार के चिंतन का इसी कारण से उस बीज में अंकुर उत्पन्न नहीं होता, और यदि कहीं उत्पन्न होता है तो वह प्रतिकूल वातावरण के कारण वृद्धि को प्राप्त न होकर पल्वित पुष्पित और फलित होकर जगत को सुख पहुंचाने के बहुत पहले ही नष्ट हो जाता। सत्संग सुधा के सदा संचिंतन होता रहे, भगवत नाम रूपी अनुकूल वायु हो और दृढ़ श्रद्धा विश्वास रूपी छाया से सुरक्षित हो, तो एक दिन वह विशाल अमर वृक्ष बनकर अखिल विश्व को अपनी सुगंध से और मधुर अमीमय फलों से सुखी और परिवृत कर सकता है। भक्तवर धन्ना जी का प्रेम बीज बहुत छोटी अवस्था में ही संत सुधा समागम से जीवन शक्ति प्राप्त कर चुका था। धन्ना जी के पिता खेती का काम करते थे। पढ़े लिखे न होने पर भी उनका हृदय सरल और श्रद्धा संपन्न था। वे सदा अपनी शक्ति के अनुसार संत भक्तों महात्माओं की सेवा किया करते थे। अच्छे संत महात्मा आया करते थे। धन्ना जी की उम्र उस समय 5 वर्ष की थी। एक दिन एक भगवत भक्त साधु ब्राह्मण उनके घर पधारे। ब्राह्मण ने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया। तदंतर संध्या वंदन आदि नित्य क्रिया करके झोली में से भगवान शालिग्राम जी को मूर्ति निकालकर उससे स्नान कराया और तुलसी चंदन धूप दीप आदि से उसका पूजा कर उसके बाद प्रसाद भोग लगाकर भोजन किया। धन्ना जी भी उस भक्तनिष्ठ ब्राह्मण की सब क्रियाएं कौतुक से देख रहे थे। बालक का सरल स्वभाव था। कुछ देर साधु संग हुआ। धन्ना के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि मेरे पास भगवान की मूर्ति हो तो मैं भी इसी तरह उसकी पूजा करूं। बालक जैसी बात देखते हैं वैसा ही वे करना भी चाहते हैं। धन्ना के सरल हृदय में स्वाभाविक ही मन प्रसन्न करने वाली मीठी वाणी से ब्राह्मण देव के पास जाकर कहा, पंडित जी, तुम्हारे पास जैसी भगवान की मूर्ति है वैसी एक मूर्ति मुझे भी दे दो, मैं भी तुम्हारी तरफ पूजा सेवा करूं। ब्राह्मण ने पहले तो कुछ नहीं ध्यान किया, परंतु बालक धन्ना ने जब बारंबार रोकर गिड़गिड़ाकर उसे बेचैन कर दिया, तब बात टालने के लिए एक काले पत्थर को उठाकर उसे दे दिया और कहा कि बेटा, यह तुम्हारे भगवान है, तुम इनकी पूजा किया करो। धन्ना को मानो यही गुरु दीक्षा मिल गई। इसी अल्पकाल के सत्संग और सरल भक्ति के प्रताप से बालक धन्ना को प्रभु अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करने में समर्थ हुए। सत्संग महात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, समस्त संगों से छुड़ाने वाले सत्संग द्वारा जिस प्रकार मैं पूर्ण रूप से बस में होता हूँ, उस प्रकार योग साक्ष्य धर्म वेदाध्ययन तपस्या त्याग अग्निहोत्र कुआं बावली खुदवाना और बल बाग लगवाना दान दक्षिणा व्रत यज्ञ मंत्र तीर्थ यात्रा नियम और यम आदि अन्यायन साधनों से नहीं होता। भिन्न भिन्न युगों में दैत्य राक्षस पक्षी मृग गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण यक्ष विद्याधर और मनुष्यों में राजसी तामसी प्रकृति के वैश्य शूद्र स्त्री एवं अत्यंत आदि जातियों का अनेक मनुष्य केवल सत्संग के प्रभाव से मेरे परम पद को प्राप्त हुए। वृत्रासुर प्रहलाद वृषपर्वा बलि बाणासुर मायासुर विभीषण सुग्रीव हनुमान जामवान गज जटायु तुलाधर बैस व्याध कुब्जा ब्रज की गोपियां और यज्ञ पत्नियां एवं ऐसे ही अन्यान्य अनेक जन केवल सत्संग के प्रभाव से ही अन्यास मेरे
दुर्लभ पद को प्राप्त हुए। देखो, गोपिका, यमला, अर्जुन, गौ, कालिया, नाग एवं ब्रज के अन्यान्य मृग, पक्षी, जड़, तृण, तरु, लता, गुल्म आदि सब केवल सत्संग के प्रभाव से ही अन्यासी मुझे पाकर कृतार्थ हुए। उक्त अज्ञानी और जड़ों में किसी ने वेद नहीं पढ़े, ऋषि मुनियों की उपासना नहीं की, न कोई व्रत रखा और न कोई तप किया। हे उद्धव, इसी से कहते हैं योग, ज्ञान, दान, व्रत, तप, यज्ञ, व्याख्या, स्वाध्याय आदि के द्वारा यत्न करने पर भी मैं दुर्लभ हूँ। केवल भक्ति और सत्संग ही ऐसा साधन है जिससे मैं सुलभ होता हूँ। इसलिए हे मित्र उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, श्रोतव्य और श्रुत सब छोड़कर सब शरीरधारियों के आत्मा रूप एकमात्र मुझको भक्ति पूर्वक अपना आश्रय बनाओ। मेरी शरण में आने से तुम भय से छूट जाओगे। अस्तु। बालक धन्ना के आनंद की सीमा नहीं थी। वह अपने भगवान को कभी मस्तक पर रखते, कभी छाती से लगाए घूमते। धन्ना की पूजा का ठाट बढ़ चला। धन्ना ने तमाम खेलकूद छोड़ दिया। वह रात रहते ही उठकर स्नान करने लगे। तदंतर भगवान को स्नान कराकर धन्ना जी चंदन के बदले में नई मिट्टी लाते, उससे भगवान के तिलक करते। तुलसी दल की जगह किसी भी वृक्ष के हरे पत्ते भगवान को चढ़ा देते। बड़े प्रेम से पूजा करके भक्ति भरे हृदय से साष्टांग दंडवत करते। माता जब खाने को बाजरे की रोटी देती, तब धन्ना जी उस रोटी को भगवान के आगे रखकर आंखें मूंद लेते। बीच बीच में आंखें खोलकर यही देखते कि अभी भगवान भोग लगाना शुरू किया कि नहीं। थोड़ी देरी के लिए आंखें बंद कर लेते। इस तरह उठते बैठते। जब बहुत देर हो जाती, तब वह देखते कि भगवान ने अब तक रोटी नहीं खाई। तब उन्हें बहुत दुख होता और वह बारंबार हाथ जोड़कर बालकोचित सरल स्वभाव और सरल वाणी से अनेक प्रकार के विनयानुरोध करते। इस पर भी जब वह देखते कि भगवान किसी प्रकार भी भोग नहीं लगाते, तब वह निराश होकर यह समझते कि भगवान मुझसे नाराज है, इसी से मेरी पूजा और भोग स्वीकार नहीं करते। परंतु भगवान भूखे रहें और मैं खाऊं, यह कैसे हो सकता है? यह विचार कर वह रोटी जंगल में फेंक आते और भूखे रह जाते। दूसरे दिन फिर इसी तरह करते। इस प्रकार जब कई दिन अन्न जल बिना बीत गए, तब धन्ना जी का बल एकदम घट गया। शरीर सूख गया। चलने फिरने की शक्ति जाती रही। शारीरिक क्लेश की उन्हें इतनी परवाह नहीं थी जितना उन्हें इस बात का दुख था कि ठाकुर जी मेरी रोटी नहीं खाते। इसी मानसिक दुख के कारण उनकी आंखों से सर्वदा आंसुओं की धारा बहने लगी। अब तो भगवान का आसन हिला। सरस बालक की बहुत कठिन परीक्षा हो गई। भक्त के दुख से तरबित होकर भगवान प्रकट हो गए। सच्चिदानंद घन, जो योग, समाधि और ज्ञान निष्ठा से भी दुर्लभ है, वो पर ब्रह्म नारायण धन्ना जी के प्रेमाकर्षण से अपूर्व मोहनी मूर्ति धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो गए और पर्यात्मना प्रेमी भक्त रोटी बड़े प्रेम से भोग लगाने लगे। जब आधी रोटी खा चुके, तब महाभाग धन्ना ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि ठाकुर जी इतने दिनों तक तो आए नहीं, मुझे भूखों मारा। आज आए तब अकेले ही सारी रोटी खाने लगे। तुम ही सब खा जाओगे, तब क्या आज मैं भूखा मरूंगा? क्या मुझको जरा सा भी नहीं दोगे? बालक भक्त के सरल सुहावने वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और बची हुई रोटी उन्होंने धन्ना जी को दे दी। आज इस धन्ना की रोटी के अमृत से बढ़कर स्वाद का बखान शेष शारदा भी नहीं कर सकते। भक्त वत्सल करुणा निधि कौतुक की भगवान प्रतिदिन इसी प्रकार प्रकट होकर अपनी जन मन हरण रूपी माधुरी से धन्ना जी को मन मोहने लगे। मनुष्य जब तक यह अनोखा रूप नहीं देखता, तभी तक उसका मन बस में रह सकता है। जिसे एक बार उस रूप छटा की झांकी करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, उसी का मन सदा के लिए हाथ से जाता रहा। फिर उसे एक क्षण के लिए भी उस सुंदर
सुंदर की छवि को छोड़कर संसार की कोई चीज नहीं सुहाती, कोई बात नहीं भाती। धन्ना जी की यही दशा हुई। यदि वह एक क्षण भर के लिए भी उस मनमोहन के आंखों के सामने या हृदय मंदिर में न देख पाते तो उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। पल भर का भी भगवान का वियोग उनके लिए असह्य हो उठता। इसी से भगवान को सदा सर्वथा धन्ना जी के साथ या उनके हृदय धाम में रहना पड़ता। धन्ना के प्रेम रज्जु से भगवान को बांध लिया। इसी से वे भक्त के परम धन भगवान भी धन्ना को एक पल के लिए अलग नहीं छोड़ सकते थे। भगवान का तो यह पर्ण ही ठहरा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वयं मयि पश्यति तस्यान्नं पश्यामि तम्यं पश्यति। जो सब में मुझको देखता है वही सबको मुझ में देखता है। उसी में मैं कभी अदृश्य नहीं होता और मुझसे वह कभी अदृश्य नहीं होता। धन्ना जी बहुत बड़े हो गए। इससे माता ने उन्हें गौ भी दुहने का काम सौंप दिया। कई गाय थी, धन्ना जी दोनों समय गौ दुहा करते। एक दिन भगवान ने प्रकट होकर उनसे कहा, भाई तुम्हें अकेले इतनी गाय दुहने में बड़ा कष्ट होता होगा, तुम्हारी गाय मैं दूध दिया करूंगा। सुर मुनि वंदित सकल चराचर से अखिल विश्व स्वामी भगवान अपने बालक भक्त के साथ रहकर उसकी सेवा करने लगे। धन्ना के सुख का क्या ठिकाना। वह निरंतर उस परम सुख रूप परमात्मा के साथ रहकर अप्रतम अचिंत्य आनंद का उपभोग कर रहा है। कुछ दिन बाद धन्ना जी के गुरु वही ब्राह्मण देवता धन्ना के घर आए और उससे पूछने लगे कि क्यों भगवान की पूजा करते हो या नहीं। धन्ना ने हंसकर कहा, महाराज अच्छा, भगवान दे गए हैं। कई दिनों तक तो उसने मुझे न दर्शन दिया, न रोटी खाई, स्वयं भी भूखा रहा और मुझे भी भूखों मारा। अंत में एक दिन प्रकट होकर सारी रोटी चट करने लगा। बड़ी कठिनता से मैंने हाथ पकड़कर आधी रोटी अपने लिए रखवाई। परंतु महाराज वह है बड़ा प्रेमी, सदा मेरे साथ रहता है, दोनों समय मेरी गाय दूध देता है, मैं भी उसे नहीं छोड़ सकता। वह बड़ा ही प्यारा और सुंदर है, मेरे तो प्राण उसी में बसते हैं। धन्ना जी के बात सुनकर ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ है वह तुम्हारा भगवान। धन्ना ने कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं? यह देखो मेरे पास ही तो खड़ा है। ब्राह्मण को दर्शन नहीं हुए। उसने कहा, कहाँ है धन्ना? मुझे तो नहीं दिखता। धन्ना भगवान से कहने लगे, नाथ यही ब्राह्मण तो मुझे तुम्हारी मूर्ति दे गया था, अब इसे दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान बोले, धन्ना तुमने जन्म जन्मांतर के महान पुण्य और शुद्ध भक्ति से मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं। इस ब्राह्मण में इतना तपोबल नहीं है, परंतु इसने तुम्हारा गुरु बनकर बहुत बड़ा पुण्य संचय कर लिया है। इस पुण्य से इसे मेरे दर्शन हो सकेंगे। तुम इसकी गोदी में जा बैठो, तुम्हारे पवित्र शरीर के स्पर्श से इसे दिव्य नेत्र प्राप्त होंगे, जिससे यह मुझे देख सकेगा। धन्ना ने ऐसा ही किया। भक्त ब्राह्मण भक्त वत्सल भगवान की अपूर्व छटा देकर कृत हो गया। तदंतर भगवान अंतर ध्यान हो गए। धन्ना जी के बाल लीला समाप्त हुई, इसलिए भगवान ने भी उनसे अब बालोचित संबंध नहीं रखा। भगवान ने धन्ना जी को परंपरा रक्षा के लिए नियमानुसार गुरु मंत्र ग्रहण करने की आज्ञा दी। धन्ना जी काशी गए। उन्होंने भक्त श्रेष्ठ आचार्य श्री रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की। तदंतर वह घर लौट आए। उन्हें भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। अब से धन्ना जी अपने परम गुप्त धन को हृदय की गुप्त गंभीर गुहा में देखने लगे। एक समय धन्ना जी के पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने के लिए बीज देकर भेजा। रास्ते में कुछ संत मिल गए। संत भूखे थे। उन्होंने धन्ना जी से भिक्षा मांगी। धन्ना जी तो स्वतः अपने श्याम सुंदर को देखते थे, अतः संत रूप में भी उन्हें वही दिखलाई दिए। उनके लिए धन्ना के पास अदेय वस्तु ही क्या थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से समस्त गेहूं संतों को दे दिया। यह स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ अभावग्रस्त गरीब खाने के लिए अन्न चाहते हैं, वहाँ मानो साक्षात भगवान ही उनके रूप में हमसे सेवा चाहते हैं। ऐसे मौके पर चुकने वालों को
पीछे बहुत पछताना पड़ता है। धन्ना जी सरीखे भक्त भला क्यों चुकने लगे। धन्ना जी ने गेहूं तो दे दिए, परंतु माता पिता के भय से यूं ही घर लौटना उचित न समझकर वह खेत चले गए और यूं ही जमीन पर हल चलाकर घर लौट आए। भक्त कल्पतरु भगवान ने धन्ना के बिना ही मांगे उसका गौरव बढ़ाने के लिए अपनी अघटन घटना पटसई माया से खेत को सबके खेतों से बढ़कर हरा भरा कर दिया। धन्ना जी के खेत की बहुत प्रशंसा होने लगी। यह सब सुनकर धन्ना जी ने सोचा, मैंने तो खेत में एक भी बीज नहीं डाला था, फिर यह सुंदर खेती कैसे हो गई। खेत सूखा पड़ा होगा, इससे लोग संभवतः दिल लगी से ऐसा कहते होंगे। परंतु जब उन्होंने स्वयं खेत जाकर देखा और जब उसे लहलहाता हुआ उमड़ता हुआ पाया, तब तो उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा और बिल्कुल माया समझकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। धन्ना जी के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ चला।